सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को फ़ौज से लड़ाने की साजिश हो रही है, और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये तो दरअसल इमरान खान साहब के हुक्म पे तहरीक इंसाफ की तरफ से फ़ौज एक मुहिम चलाई जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि दो जो सियासी ताकतें हैं उनकी लड़ाई में फ़ौज को घसीट लिया गया है। अली ज़फ़र साहब, ये मामला जो है इसमें क्या ये पॉसिबल है कि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी आज एक बात कही है कि आप सियासी इख्तलाफ करें, एक दूसरे की मुखालफत करें, लेकिन इदारों को इस सियासत में ना घसीटा जाए, ये कैसे मुमकिन है? जी देखें, एक चीज़ तो बड़ी वाज़े है और वो ये है कि इस वक्त हुकूमत में पीडीएम की जमातें हैं फेडरल लेवल पे, और एक केयर टेकर सेटअप है पंजाब और केपीके में। जो केयर टेकर सेटअप है वो आइनी तौर पे तो उसको न्यूट्रल और आज़ाद इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो भी शायद फेडरल हुकूमत के साथ मिल के सियासत ही कर रहे हैं। और सियासत दोनों फेडरल हुकूमत भी और जो केयर टेकर हुकूमत है वो दोनों पीटीआई के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उनको नज़र आ रहा है कि अवाम का समुंदर खड़ा है, इलेक्शंस वो हार जाएंगे, और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि मुजरिमाना जस्टिस सिस्टम को लेके वो या तो उनको जेल में डाल दें सारे लीडरान को, या वो इस तरह हैरेस करें कि वो इलेक्शन कैंपेन्स ना कर सकें, और अगर वो भी नहीं चलती तो किसी तरह इलेक्शन को डिले कर दें। तो ये तो जाहिर है कि चूँकि हुकूमत उनकी है तो ज़िम्मेदारी सारी की सारी पीडीएम की जमातों पे जो फेडरल हुकूमत पे हैं और केयर टेकर हुकूमतों की आ जाती हैं। और कोई अदारे को आप भूल जाइए, ना जुडिशरी, ना इस्टेब्लिशमेंट, ना कोई इलेक्शन कमीशन। ज़िम्मेदारी इस वक्त सीधी इन दो हुकूमतों पे आ रही हैं जो हुकूमत चला रहे हैं, जिनके नीचे पुलिस भी है, जिनके नीचे सारी एजेंसीज़ भी हैं, जिनके नीचे रेंजर्स भी हैं। जो लोग हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस सारे पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए और उनके इलेक्शन कैंपेन को नुकसान पहुंचाने के लिए, और बिलखसूस इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो सारी की सारी इस वक्त हुकूमत के नीचे हैं। इसलिए ये कहना कि कोई और इंस्टीट्यूशन को मुतनाज़ा बना रहे हैं या उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा ख्याल है वो सेकेंडरी बात है, वो एक साइड इशू है। सबसे पहले तो जो इल्ज़ाम आता है वो इन पे ही आता है, और अगर वो जिस हद तक जा चुकी है, जिस हद तक बात जा चुकी है, मुझे अब सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है इसका हल, और उसका ज़िक्र आपने किया, और उसका ज़िक्र चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी किया। हालांकि वो उन्होंने एक और कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात की। इसका ज़िक्र प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी किया, इसका ज़िक्र आप भी काफ़ी अपने प्रोग्राम्स पे करते रहे हैं, और वो ये है कि किसी ना किसी एंड सोल्यूशन में पहुंचने के लिए कोई डायलॉग की अब ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि आप नुकसान पहुंचा रहे हैं इस किस्म की हरकत करके इलेक्शन प्रोसेस को भी, जमहूरियत को भी, आइन को भी, रूल ऑफ लॉ को भी। और अगर हुकूमत बैठी हुई इसको आइन को नुकसान पहुंचाए, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाए, इलेक्शन को ना माने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ना माने, लोगों को अरेस्ट करे, जाके घरों में रेड करे, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हों उनको भी ना माने कि आपने सर्च किस तरह करनी है, बेल्स अगर कोई ले लिए हैं उनको भी ना माने और उनको मुख्तलिफ केसेस निकाल के अरेस्ट करे, तो फिर उस किस्म की सिचुएशन में हुकूमत भी नहीं चल सकती, जमहूरियत भी नहीं चल सकती, और आइन को भी नुकसान पहुंच सकता है, और अल्टीमेटली हर इंस्टीट्यूशन जो उस आइन के नीचे है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है डायलॉग बहुत ज़रूरी है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, वो वेन्यू रखना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और भी बात करूँगा कि इस सारे मामले को रोकने के लिए वक्त आ गया है कि अदालत जो हैं वो उन पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो आइन की भी हिफाजत करते हैं, रूल ऑफ लॉ की भी हिफाजत करते हैं। उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी जजमेंट्स दे दी हैं। इस चीज़ का हल कुछ तो कानून के ज़रिए अदालतों से आएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा और जो आप भी कह रहे हैं, अल्टीमेटली इसका हल यही है कि कुछ ना कुछ जगह पे, किसी ना किसी पोजीशन पे कोई ना कोई बैठना पड़ेगा। आप देखें कि पीटीआई की तरफ से एक ऑफ़र आया था कि हम बैठते हैं,
फवाद चौधरी साहब ने भी उस पर ट्वीट भी की थी, लेकिन अगले दिन ही जो रिएक्शन हुआ उसके बाद वो किसी किस्म का डायलॉग अगर हो भी सकता था तो वो भी ख़त्म हो गया। ये पोजीशन है इस वक्त। अच्छा, ये जो आपने बात की है कि डायलॉग होना चाहिए, ये तो बड़ी आपने एक अहम बात की है।